तो आज का जो सेशन है सर, वो हम लोग आज वेपर क्लास पढ़ेंगे। एक वेपर क्लास भी एक तरह से क्लास है जो जावा के अंतर्गत आता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रैपर क्लासेस। और इसी रैपर क्लास के कारण जावा जो है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रेपर क्लास है वो किस में लगता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। इससे पहले आपने दो डेटा टाइप के बारे में पढ़ चुके थे। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो रेपर हम्म। क्लास जो यूज होता है वो हमेशा प्रिमिटिव डेटा टाइप में यूज होता है, ना कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। हम्म। ठीक है। इससे पहले आपने दो चीज पढ़े थे। फर्स्ट केस आपने पढ़ा था प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड सेकेंड पढ़े थे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और इसमें आपने क्या पढ़ा था? इसको हमने ऑब्जेक्ट टाइप भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। जिसमें हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमने दो चीज पढ़ चुके हैं। एक आपका स्ट्रिंग हो गया, दूसरा एरे हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम दोनों जब हम एज ए इसका क्या बोलते हैं, सिंटैक्स जब हम लिखते थे तो उसमें हम न्यू कीवर्ड का यूज करते थे। याद होगा तो आपको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। तो दो चीज ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, जैसे अगर हम स्ट्रिंग लिखते थे तो स्ट्रिंग के लिए क्या लिखते थे? स्ट्रिंग क्लास। और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस एस दे देते थे, इक्वल टू न्यू और स्ट्रिंग। और इसके अंदर में हमने पास कर देते थे कोई स्ट्रिंग वैल्यू। याद है जब स्ट्रिंग हम लोग पढ़ रहे थे? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? स्ट्रिंग। ये जो न्यू कीवर्ड है ना, ये स्ट्रिंग क्लास का ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट किया है। तो उसी को हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमने पढ़े थे दो चीज, स्ट्रिंग और एरे। क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है वो ऑब्जेक्ट टाइप होता है, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास है। तो जो भी क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम क्या करेंगे? उसके मेथड को कॉल करेंगे। ये स्ट्रिंग हो गया। उसी तरीके से एरे भी हम एक तरह से हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते थे, क्योंकि न्यू कीवर्ड से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। जैसे अगर हमारे इंटीजर हम्म। क्रिएट करना है, इंटीजर एरे क्रिएट करना था, तो हमने क्या करते थे? डेटा टाइप, उसके बाद उस एरे वेरिएबल क्या लेते थे? मान ली ए ले लिए। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट, और उसका हमने यहाँ पे साइज डिफाइंड कर देते थे। अगर हमको एरे में 5 एलिमेंट को स्टोर करना है तो यहाँ पे हमने 5 कंसीडर कर दिए। तो दोनों में क्या है? हाँ। न्यू कीवर्ड है। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंतर्गत में आ गया। तो ये स्ट्रिंग और एरे जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। और और वेफर क्लास जो आज हम लोग यूज करेंगे वो हमेशा प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही यूज होता है। अब ये कैसे यूज होता है? और ठीक है। ज्यादातर अगर हम क्या करते हैं, कन्वर्सेशन में यूज करते हैं डेटा टाइप, है ना? तो एक पॉइंट यहाँ पे बन सकता है, हम्म। प्रिमिटिव डेटा टाइप आर नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और सेकेंड पॉइंट इसका ये हो सकता है कि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जैसे कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप है आप बताओ? जैसे हो गया इंट, हो गया बूलियन, हो गया इंट, फ्लोट, हो गया फ्लोट, डबल, डबल, हो गए फ्लोट। कैर, हो गए, है ना? ये हम्म। सारे क्या थे आपका? आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का तो इससे पहले राइट। हम कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए थे, नहीं किए थे। हम्म। लेकिन अब क्या था, इससे पहले हमने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। बट अब ड्यू टू वेपर हाँ। क्लासेस अब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इस
और वेपर क्लासेस का यूज हम कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। जैसे अगर सपोज एक एग्जांपल लेके हम बताते हैं, जैसे दो प्रोडक्ट है और दोनों प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो स्ट्रिंग में है, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या प्राइस ऐड होगा? अगर मान लो एक का दाम है 120 है, दूसरे का दाम है 130, ठीक है। तो जब दोनों स्ट्रिंग प्राइस है, अगर दो सामान की कोई और ले लिया तो हम और दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का सम होना चाहिए। लेकिन स्ट्रिंग में सम होता है? हाँ, नहीं होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है। याद है कॉन्कैटिनेशन पढ़ाई थी, है ना। जैसे सपोज राइट राइट। एक एग्जांपल लेके हम बताएंगे, तब अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। फॉर एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेटा टाइप के पास अपना ऑन रेफर क्लासेस होता है, हैज ऑन रेफर क्लासेस। अब देखते हैं कौन कौन से रेफर क्लासेस होता है, एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। अगर हमको इंटीजर डेटा है तो इसका रेफर क्लासेस क्या होगा? इंटीजर। और इंटीजर का जो ठीक है। फर्स्ट लेटर होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर होंगे। क्यों? क्योंकि क्लास का जो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए, करेक्ट। तो हाँ। हमेशा इंटीजर डेटा टाइप का जो क्लास होगा वो इंटीजर होंगे, इंट डेटा टाइप का। उसी तरीके से अगर हम कैर लेते हैं, ठीक है, और कैर का जो, तो अगर हम उसका क्लास लेंगे तो कैर ही होगा। उसके बाद तीसरा हम्म। होता है सॉर्ट। सॉर्ट का रेफर क्लासेस क्या होंगे? होगा वही, बट फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा रेफर क्लासेस में। ठीक है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग लेते हैं तो उसका रेफर क्लासेस कैपिटल हो जाएगा लॉन्ग। इस तरीके से फ्लोट लेते हैं तो उसका रेफर क्लासेस फ्लॉट हो जाएगा, कैपिटल FLOAT, फ्लॉट। उसके बाद अगर बुलियन डेटा टाइप है तो उसका रेफर क्लासेस क्या हो जाएगा? क्या? बुलियन। तो देखो रेफर क्लासेस ऑलवेज फर्स्ट कैपिटल लेटर्स होते हैं और ये आपके डेटा टाइप है। हम्म। तो अगर हम कहीं भी, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लिए s इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, उस तरीके से हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं। इंट, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, इंट x इक्वल टू, सपोज x ऑब्जेक्ट रेफरेंस ले लिए, इक्वल टू न्यू इंट, और इसके अंदर में मैं डेटा डाल दिया 10। ये सिंटेक्स सही है कि गलत है? क्योंकि न्यू जो कीवर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, बट इंट क्या है? डेटा टाइप है, वो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। तो इसके ऑब्जेक्ट के लिए हम किसको कॉल करेंगे? रेफर क्लास को। तो हम ये सिंटेक्स बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम इंट क्या है, डेटा टाइप है, और ऑलवेज यहाँ पर क्या आता है? क्लास आता है। तो इंट क्लास का जो क्लास है वो रेफर क्लासेस यूज करेंगे। तो इस केस में हम यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, नॉट यूज। समझिए सर। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये जो है ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप का क्लास क्रिएट नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रेफर क्लासेस यूज करेंगे और उसका क्लास हम यूज कर सकते हैं। अगर ये यूज नहीं हम्म। करेंगे तो कौन सा यूज कर सकते हैं? इसका इंटीजर का रेफर क्लास क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर x इक्वल टू न्यू इंटीजर, और इसके अंदर में हम क्या करेंगे? डेटा 10 पास कर देंगे और इसको यहाँ पे सेमी कॉलन दे देंगे। तो ये आप क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं और रेफर क्लासेस यूज करके। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। हम्म। तो क्योंकि इंटीजर क्या है? क्लास है, किसका? इंटीजर का, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप का क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। अब चलते हैं कुछ प्रोग्राम पे चलेंगे, लेकिन इसके पहले एक हम पॉइंट नोट कर लेते हैं
कि डेटा टाइप का जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो स्मॉल होते हैं, बट आपको यहाँ पे देखो रैपर क्लासेस का लेटर क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। ठीक, तो ये चीज आपने याद रखना। और वैसे भी जो क्लास होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो आप इसी कारण जावा 100% नहीं होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके तो कुछ हम प्रोग्राम की ओर चलते हैं। जैसे आज का एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, हम लोगों का ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर में मैंने एक क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर में एक पैकेज क्रिएट करेंगे, वो कितना होगा, day9। और इसके अंदर में हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। इसके नाम से रैपर इन्फो डेमो, रैपर डेमो के नाम से, और मेन मेथड पर चेक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या किया कि जो रैपर क्लासेस यूज होता है तो डेटा कन्वर्सेशन में ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। अगर एक डेटा से दूसरे डेटा में कन्वर्सेशन करना है तो हम यूज करेंगे। जैसे सपोज अगर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने कोई स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग ए इक्वल टू, मैंने सपोज स्ट्रिंग ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 100 ले लिया। तो यहाँ पे 100 क्या है आपको, यहाँ पे टेक्स्ट है कि नंबर है, या कुछ बताओ। ये 100 टेक्स्ट है या नंबर है? यहाँ पे टेक्स्ट है, नंबर नहीं है सर, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर हम इसको आउटपुट में लेते हैं तो आपको कितना आना चाहिए आप बताइएगा। अगर हम इसको a+20 करते हैं तो आउटपुट कितना आना चाहिए? एक ही जगह आउटपुट, आएगा 100 लिखा हुआ +20। सही, करेक्ट, ऐसे आएगा आउटपुट। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग है, अगर नंबर होता तो 20 20 में ऐड हो जाता, 120 आउटपुट देता। बट अभी ये स्ट्रिंग है तो आउटपुट आपको 100 पहले प्रिंट होगा, फिर ये आपको क्या करेगा, 20 इसमें कंकैट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में कंकैट होता है, एडिंग तो होता नहीं है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में। तो उसके लिए हमको कौन सा मेथड क्लास का यूज करना पड़ेगा, रैपर क्लास का। तो यहाँ पे टाइप कन्वर्सन, अगर स्ट्रिंग से प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है या प्रिमिटिव डेटा टाइप से स्ट्रिंग में कन्वर्सेशन करना है, तो उसके लिए रैपर क्लासेस यूज होता है। कैसे यूज होता है, पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। अगर इसका आउटपुट हम चेक करेंगे तो आपको 120 आएगा। ऐड हो के नहीं आना चाहिए 120। अगर हम सपोज अगर ये नंबर होता तो 120 आना चाहिए। तो अगर हमको आउटपुट 120 कैसे आएगा, तो 120 लाने के लिए सबसे पहले इस स्ट्रिंग को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर में। जैसे ही नंबर में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद अगर उसमें हम 20 जोड़ेंगे तब 120 आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे रैपर क्लास का यूज करेंगे। ठीक है, और रैपर क्लास किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग टू इंटीजर। इंटीजर आपका टारगेट एलिमेंट हो गया। तो इंटीजर के लिए हमने कौन सा रैपर क्लासेस यूज करेंगे, इंटीजर के लिए हमने इंटीजर रैपर क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे। देखो इंटीजर आ गया यहाँ पे। अब ये कौन से पैकेज के अंदर में है, java.len पैकेज में है। तो अगर कोई भी क्लास java.len पैकेज में है तो उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया था, है ना। अगर लेन को छोड़ करके दूसरे पैकेज में आता है तो उसको इंपोर्ट करने की जरूरत है। ये इंपोर्ट नहीं होगा, आप देख लो, इंपोर्ट नहीं हुआ ना। ऊपर में कोई एक लाइन आया इंपोर्ट का नहीं, तो लेन पैकेज का इंपोर्ट करने के लिए जावा ऑलरेडी इनबिल्ट इंपोर्ट है लेन पैकेज का सारा क्लासेस। ठीक है, तो इंटीजर हो गया। उसके बाद हम
जावा डॉट लेन पैकेज हम पढ़ाएंगे कल या नेक्स्ट डेट में हम पैकेज पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर होगा। पैकेज के अंदर में क्लास होते हैं, तो अगर जावा डॉट लेन पैकेज में अगर कोई क्लास आता है ना, तो उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। लेकिन अगर यूटिल पैकेज के अंदर में कोई क्लास आता है तो आपको मैनुअली आपको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगा, तभी वो क्लास रन करेगा और इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, इंटीजर रेफर क्लासेस हो गया। जैसे ही मैंने डॉट लिखेंगे तो इंटीजर का जितने भी मेथड है यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब कन्वर्सेशन करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है पार्स इंट। अगर हम यहाँ पे पार्स लिखेंगे, देखो पार्स इंट आ गया और इसके अंदर में हम स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे अब इसका देखो इंटीजर का ये फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर है, इंट है, और ये इंटीजर क्या है, क्लास है। उस क्लास का रिटर्न टाइप ई है और मेथड क्या है, पार्स इंट। जैसे ही इस पे एंटर करेंगे तो आपसे यहाँ पे इंटीजर पूछ रहा है और इस पे क्या कर देंगे, सेमीकोलन कर लेंगे। आप यहाँ पे तो इसका पार्स इंट का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो हम इसको क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। मान लेते हैं नम वैल्यू में स्टोर कर दिए, और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट होंगे। क्योंकि हमने क्या किया, ये इंटीजर वेपर क्लास का मेथड को कॉल किया पार्सिंट, और पार्सिंट के अंदर में हेलो हेलो हाँ सुन रहा हूँ मैं सुभाष। और उस पार्स इंट मेथड के अंदर में मैंने क्या किया, स्ट्रिंग पास कर दिया ए। अब इसका जब जैसे ही माउस ओवर करेंगे इस पे तो इसका रिटर्न टाइप इंट आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया नम टाइप का और उसका टाइप मैंने इंट कर दिया। और ये इसका इसका जो इंटीजर टाइप होगा, जो भी वैल्यू होंगे वह नम में स्टोर हो गया। और हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही जगह पे आप लिखेंगे नम। अब इसको हम जब रन ठीक है। करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को पहले इसमें क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है। 100 टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे नंबर आ गया और नंबर को 20 करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 120। इसको रन करके देखते हैं, देखो 120 आ गया। ठीक है सर। तो इस हाँ तरीके ठीक है। से हमने रेफर क्लास को डाटा कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। एक और क्लास लेते हैं, एक और क्लास लेके एक और प्रोग्राम से आपको समझाते हैं। एक और हमने क्लास ले लिया, उसका हमने क्लास का नाम ले लिया, सपोज में मान लेते हैं बूलियन बूलियन डेमो, और मेन मेथड में चेक कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हम बूलियन वैल्यू लेंगे और उसका हम क्या करेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे। सपोज मैंने स्ट्रिंग ले लिया एस, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, मैंने कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया, ट्रू ले लिया। अब क्या करना है, स्ट्रिंग वैल्यू को हमने क्या करना है, आउटपुट में फॉल्स लाना है। कैसे आएगा, अभी तो ट्रू है, तो इसका फॉल्स आने के लिए हमने क्या करेंगे, अगर ट्रू अभी चलो अभी ट्रू है, फॉल्स आनेंगे इसका नोट करना पड़ेगा। जो भी स्ट्रिंग है सबसे पहले ये स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, बूलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो ट्रू का उल्टा फॉल्स आएगा। अभी तो क्या है, ये हाँ टेक्स्ट है, अभी ये आपको टेक्स्ट लगेगा। अगर सपोज यहाँ पे ना, अगर एस वाई एस ओ प्रिंट करते हैं S+20, अगर S+20 पुट करेंगे तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, क्या आएगा, ट्रू 20। ट्रू 20। ट्रू 20 आ गया। इसका मतलब क्यों, क्योंकि ट्रू तो आपका टेक्स्ट है, ना आपका बूलियन है, ना आपका नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम जब एस का उल्टा करेंगे तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो कैसे करेंगे, तो हमको अगर बूलियन में कन्वर्ट करना है तो बूलियन का जो क्लास होता है,
वेपर क्लासेस, वो क्या होता है, ये बूलियन। इसको कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बूलियन डॉट, अब इसको यहाँ भी पार्स इंट मेथड ही होंगे, पार्स बूलियन। अगर बूलियन में कन्वर्ट करना है तो पार्स बूलियन, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो पार्स इंट। तो आपको कोई भी पार्स, अगर हमको शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो पार्स शॉर्ट, सारा चीज आएगा। जैसे हम पी लिखेंगे तो यहाँ पे पार्स बूलियन आ गया। देख रहे हैं क्यों, क्योंकि ये हाँ बूलियन क्लास के अंदर में आएगा, इसलिए एक आ रहा है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आप ऑलरेडी ये स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। और एक पार्स बूलियन के ऊपर पे जैसे ही हम माउस ओवर करेंगे तो इसका रिटर्न टाइप देखो बूलियन आ रहा है। इसका मतलब है इस मेथड को हम किसी एक चीज में स्टोर करना पड़ेगा। सपोज मैंने एक वैल्यू ए ले लिया, उसमें स्टोर कर दिए बूलियन। हमने डॉट पार्स बूलियन चेंज टाइप आर्गुमेंट टू बूलियन। ओके, अब क्या है, इस वैल्यू को हम चेंज आर्गुमेंट टू बूल, ओके क्या हो गया, बूलियन डॉट पार्स बूलियन मेथड है ना। अगर हम पार्स लिखेंगे, पार्स बूलियन, इसमें एस पास करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, तो इसका जो आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों आर्गुमेंट मैचिंग कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने सपोज ए मान लिए, तो अगर इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, बूलियन होना चाहिए, समझे। क्योंकि ये आर्गुमेंट जो था ना, ये दोनों डेटा टाइप सेम आ रहा था वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे मैचिंग हो रहा था। अब ने हमने क्या किया, इसको ट्रू को हमने बूलियन में कन्वर्ट कर दिए, है ना। अब जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्रिंट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ट्रू दिखेगा, जो कि आप फॉल्स दिखेगा, पार्स बूलियन फॉल्स क्यों दिखा। अगर हम इसको उल्टा करते हैं, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लेते हैं तो क्या दिखता है, ये ऊपर बूलियन का बी कैपिटल क्यों नहीं किया हमने? ये हाँ ये वाला, ये तो हाँ ये आपने वाला। वेरिएबल है ना। ये देखो ये क्लास है, और क्लास के मेथड को हमने डॉट ऑपरेटर से कॉल किया, और इसका टाइप देखो आ रहा है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप आ रहा है, जैसे इंट आता था ना, जैसे यहाँ पे देखो इंट आ रहा है, इंट डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं, उसी तरीके से बूलियन डेटा टाइप में इसके वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। जब हम इसके मेथड को कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर हम नॉट ए करेंगे, ए क्या है आपका, यहाँ पे अगर नोट ए करेंगे तो यहाँ पर चेंज हो गया बूलियन, पार्ट्स बूलियन में क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। देखो ट्रू आ रहा है, सेम आ रहा है वैल्यू, बट ये क्या था, बूलियन में। इससे पहले क्या आ रहा था, टेक्स्ट आ रहा था। ठीक है, अगर हम नोट यहाँ पे हटा देते हैं तो जस्ट इसका उल्टा आएगा, ट्रू है तो फॉल्स आएगा। तो हम कन्वर्सेशन में ज्यादातर यूज करते हैं। अगर कोई भी मेथड है, जैसे हमको स्ट्रिंग से प्रिमिटिव में चेंज करना है, और प्रिमिटिव में, जैसे आज मतलब आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, एक आपको इनपुट दे देगा, आपसे पूछेगा आउटपुट कितना होगा। यहाँ पे ले लेते असाइनमेंट और इसको चेक द मेन मेथड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। जैसे सपोज आपके पास इनपुट आपको दे दिया 1 2 3, और यहाँ पे दे दिया ABC। ठीक है, और आपसे पूछेगा इसका आउटपुट कितना लेना है, 138 लाना है। आउटपुट कैसे लाओगे, इनपुट आपका ये है 1 2 3 ABC, और आउटपुट आपको यहाँ पे ये लाना है। तो इसके लिए हमने ये चीज टाइप कन्वर्सन पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है आपका स्ट्रिंग है ना, तो पहले हमने क्या करेंगे, स्ट्रिंग हाँ वेरिएबल लेंगे, एक एक स्टेप चलेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिए, सपोज मैंने यहाँ पे एस ले लिया, और इसको क्या करेंगे, किसी एक स्ट्रिंग में रख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिया, 1
2 3 कैपिटल A B C और ये आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब यहां से मुझे 130 आउटपुट चाहिए, तो हमको ABC तो हटाना पड़ेगा, है ना। तो ABC जैसे ही हाँ हटाएंगे तो मेरे दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि मैंने स्ट्रिंग में एक मेथड पढ़े थे, वो मेथड क्या था, सब स्ट्रिंग था ना। सब स्ट्रिंग क्या था, एक स्ट्रिंग के अंदर में से मुझे सब स्ट्रिंग निकालना था। तो अगर 1 2 3 हाँ ABC है और मुझे 1 2 3 निकालना है, तो किसको कॉल करेंगे, सब स्ट्रिंग विथ बिग इंडेक्स और इंडेक्स का यूज करेंगे। तो वहां पे यही मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, एस डॉट, अगर हम सब स्ट्रिंग को कॉल करेंगे, यहाँ पे आगे सब स्ट्रिंग दो पढ़े थे, एक सब स्ट्रिंग विथ बिग इंडेक्स और एक पढ़े थे सब स्ट्रिंग विथ बिग एंड इन इंडेक्स। तो यहाँ पे मुझे 1 2 3 चाहिए एक, तो हमको दोनों चीज की जरूरत पड़ेगा, बिग इंडेक्स भी और इन इंडेक्स भी। तो हमको स्टार्टिंग में बिग इंडेक्स चाहिए, तो बिग इंडेक्स से स्टार्टिंग से ऐड होता है, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो हमको 1 2 3 चाहिए, तो इसका बिग इंडेक्स कितना होगा, 0 ही होगा। अच्छा, इंड इंडेक्स कितना होगा, तो हमको 123 ही चाहिए, क्योंकि आउटपुट में सिर्फ नंबर है, लेटर नहीं है, तो हमको यहाँ पे लेटर हटाना पड़ेगा। तो लेटर हटाने के लिए हमको 123 आउटपुट में लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंड इंडेक्स कितना होगा यहाँ पे, 0 1 2, लेकिन लास्ट में क्या बोले थे, 2 टू। प्लस 1 करना है, 1 करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंड इंडेक्स में क्या करना था, 1 प्लस ऐड करना था। अब देखो सब स्ट्रिंग में क्या है, आपका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, जिसका नाम हमने रख लेते हैं, नम रख लिया। अब इसका इसका टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो सब स्ट्रिंग का जो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग आता है, तो मैंने क्या किया, इससे जो आपको इससे पार्ट आएगा वो कितना आएगा, अगर हम इसको आउटपुट में लेते हैं, SYSO करके अगर हम नम को प्रिंट करते हैं, तो कितना आएगा, 1 2 3 ही आएगा आउटपुट में। देखो आ गया ना, 1 2 3 आ गया। अब ये हाँ 1 2 3 क्या है, आपका स्ट्रिंग है अभी। 1 2 3 यहाँ जो आया आपको, सपोज इस आउटपुट में जो आपका 1 2 3 आया, वो आपका स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को हमने क्या करेंगे, किसमें प्रिंट करना है, इंटीजर में प्रिंट करेंगे। तभी हम इंटीजर में 123 में कितना ऐड करेंगे, 15 ऐड करेंगे, तब मेरा क्या आएगा, 138। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसको हमने क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, स्ट्रिंग में है अभी, हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो कौन से नंबर में, इंटीजर में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रैपर क्लास का यूज करना पड़ेगा, कौन सा, इंटीजर रैपर क्लास का। ठीक है, डॉट ठीक है। कौन से मेथड को कॉल करना पड़ेगा, पार्स इंट को। पार्सेंट एक मेथड है रैपर क्लास का, जो कन्वर्सेशन में काम आता है। या पार्सेंट ये ले लिया, और आपको यहाँ पे क्या लेना है, नम लेना है। क्यों, क्योंकि नम में क्या स्टोर हुआ, 123, और 123 स्ट्रिंग है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 123 ले लिया और यहाँ पे सेमी कॉलम दे दिया। तो पार्सेंट किसमें कन्वर्ट करता है, यहाँ पे देखो इंटीजर है, तो इसको हमने क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सपोज मैंने इसको बी में स्टोर कर दिया, और बी का टाइप अभी क्या होगा, इंटीजर होंगे। देखो आ गया। तो ये अब ये जो यहाँ पे 123 प्रिंट हुआ, ये किसमें प्रिंट हुआ आपको, ये नंबर में प्रिंट हुआ। लेकिन यहाँ पे जो 123 था वो टेक्स्ट में था। एक चीज यहाँ पे देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे नम को नम में +2 10 ऐड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे SYSO हम बी में +10 ऐड करते हैं, आउटपुट दोनों में अंतर आएगा। इसको रन करेंगे, देखो फर्स्ट आउटपुट कितना है, 130 10 ऐड हुआ, और तीसरा में क्या है, 133, अंतर हुआ आउटपुट में। ये क्या था, हाँ बीच वाले वो स्ट्रिंग में ऐड हो गया, कंकैटन हो गया, लेकिन ये क्या था, नंबर। और नंबर में 10 ऐड होगा तो कितना होगा, 123 में 10 ऐड होगा तो 133 होंगे। तो यहाँ पे यही था, ये स्ट्रिंग टेक्स्ट है, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो गया, नंबर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे तो नंबर आ गया, अब नंबर को क्या करेंगे, अब हमको क्या करना, 138 आउटपुट लाना है, और बी में कितना स्टोर है आपका,
बी में कितना स्टोर है? 123 स्टोर है। अगर इसमें 15 ऐड कर देंगे हम, 15 ऐड कर दिए और किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए, मान लीजिए इसको सी में स्टोर कर दिया, तो इसका टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर, क्योंकि ये वन बी भी इंटीजर है और इंटीजर में 15 ऐड करेंगे तो वह भी इंटीजर होगा। अब यहाँ पे सी को प्रिंट करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 138 अब आ जाएगा। देखो 138 आ गया। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, टाइप कन्वर्सेशन में रैपर क्लासेस यूज होता है। तो रैपर ठीक है। क्लासेस किस किस में यूज होता है? एक तो आपका नंबर डेटा टाइप कन्वर्सेशन में, अगर हमको स्ट्रिंग से अदर में कन्वर्ट करना है प्रिमिटिव में, तब इसका यूज होते हैं। अगर हमको प्रिमिटिव के स्ट्रिंग में अगर हमको यूज करना होगा तब भी रैपर क्लास यूज करेंगे, तो वो हम कल देखेंगे। मेरा डिस्चार्ज भी हो गया। ठीक है सर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, अब तो लैपटॉप भी बंद होने वाला है तुम्हारा। हाँ हाँ सर।